खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ लगातार पूर्व राजनयिक अशोक राजनहार बने हुए हैं। अशोक राजनहार जी, ये जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का रिएक्शन सामने आया है, मतलब पुलवामा का जिक्र तक नहीं, क्या ये निराशाजनक नहीं है? क्या ये डिसअपॉइंटिंग नहीं है? देखिए नेहा, अगर वो जिक्र करते तो मैं कहता जो हाँ अच्छी बात है, परंतु फ्रैंकली मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था जो वो पुलवामा का इसमें जिक्र करेंगे। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना चाहिए जो उनके संबंध अगर भारत के साथ, जैसे बताया प्रधानमंत्री ने बताया और मोहम्मद बिन सलमान ने भी बताया, बहुत पुराने हैं, परंतु 2016 से और इनमें आगे प्रगति हुई है। परंतु ये हमको याद रखना होगा जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के संबंध जो है और भी ज्यादा मजबूत है, और ये पहली मर्तबा है जो सऊदी अरेबिया धीरे धीरे मुड़कर सकता था। सऊदी अरेबिया, आप पाकिस्तान का नाम मत लीजिए, पाकिस्तान का नाम तो प्रधानमंत्री ने भी नहीं लिया, लेकिन पुलवामा हमले का आपने जिक्र तक नहीं किया, निंदा भी नहीं की। हाँ नहीं, वो देखिए हम मतलब आप ये देखिए ना, पैटर्न समझिए सर। इमरान खान ने निंदा नहीं की पुलवामा हमले की, और उनकी मदद करके आ रहे सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस भी पुलवामा का जिक्र नहीं करते हैं, तो भारत क्या समझे? नहीं देखिए, ये डायरेक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिक्र नहीं किया है। मैंने जैसे कहा अगर करते तो बेहतर, अच्छा हमारे लोगों को अच्छा लगता, एक ये संदेश जाता, परंतु फ्रैंकली मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था जो वो पुलवामा का करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भी उनके साथ पर इसके लिए तो हमें जोर डालना चाहिए था ना सर, इतना तो होना चाहिए था। अगर प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि आतंक से निपटने में सऊदी अरेबिया और भारत की सोच एक जैसी है, तो पुलवामा का जिक्र तक अगर क्राउन प्रिंस नहीं करते हैं तो वो अपनी तरफ से क्या संदेश भारत को दे रहे हैं? मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले इसी खबर पर हमारे संवाददाता आशीष कुमार सिंह का हम रुख करेंगे। आशीष, ये जो समझौते की रूपरेखा रखी गई है, एक तो बड़ी बात यह है कि जो क्राउन प्रिंस है पुलवामा का, उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री ने पुलवामा का बाकायदा जिक्र किया और उसके आगे अपनी बात रखी। दूसरा, समझौतों की दिशा में ये जो मीटिंग हुई वो कितनी अहम रही? देखिए, ये सबसे बड़ी बात है नेहा कि भारत के लिए जब तक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आता, मुझे लगता है थोड़ा सा हमें और इंतजार कर लेना चाहिए। लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट है कि सऊदी प्रिंस ने जॉइंट स्टेटमेंट में पुलवामा का नाम तक नहीं लिया, पाकिस्तान की तरफ कोई इशारे से रेफरेंस भी नहीं दिया। उन्होंने ये जरूर कहा कि इंटेलिजेंस भी हम शेयर करेंगे, भारत के साथ हम मिल के काम करेंगे, लेकिन आप गौर फरमाए नेहा, उन्होंने ये भी कह दिया कि सिर्फ भारत ही नहीं और दूसरे तमाम देश जो हमारे आसपास हैं, यानी वो पाकिस्तान को भी साथ में रखना चाहते हैं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो भारत को कहीं ना कहीं इसमें जरूर निराशा हुई होगी। आपने देखा स्टेटमेंट भी बहुत छोटा दिया। ये बात और है कि अग्रीमेंट्स हुए हैं तमाम सेक्टर्स में भारत और सऊदी अरेबिया के बीच। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में ये तक कहा कि जो अपॉर्चुनिटीज है भारत में इन्वेस्टमेंट की, वो $100 बिलियन तक की हैं। वो सब एक तरफ, लेकिन अभी पूरा भारत ये देखना चाहता था कि पाकिस्तान से वापस लौटने के बाद पाकिस्तान को बड़ी बात ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने बहुत सीधे सीधे पुलवामा का जिक्र किया, बहुत साफ तौर पर कहा कि भाई आतंक के आकाओं को अब सजा देने का वक्त आ गया है। लेकिन अगर क्राउन प्रिंस सऊदी अरब के पुलवामा का जिक्र करना जरूरी नहीं समझते, निंदा नहीं करते हमले की, तो फिर सवाल तो उठेगा कि पाकिस्तान के खिलाफ आतंक पर सऊदी अरब भारत के साथ है या नहीं। और इसीलिए जो विपक्ष के आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस जो हक डिप्लोमेसी पर सवाल उठा रही है, उन सवालों को भी बल मिलता है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है उसमें अपनी बात रखते हुए किस तरह से जिक्र किया पुलवामा का, आतंक पर क्या कहा, आइए वो सुनाते हैं आपको। पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है। इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवाद का इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट करना और इसको समर्थन समाप्त करना और आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। साथ ही अतिवाद के खिलाफ सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कार्य योजना की भी जरूरत है, ताकि हिंसा और आतंक की ताकतें हमारे युवाओं को गुमराह न कर सके। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं।
तो प्रधानमंत्री ने आतंकवाद पर पुलवामा को लेकर खरी खरी कही, लेकिन सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस ने पुलवामा शब्द का जिक्र तक नहीं किया। क्या ये सऊदी अरब की नीयत पर सवाल नहीं खड़े करता? हमारे साथ लगातार पूर्व राजनयिक अशोक साजनहार बने हुए हैं। अशोक जी, बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के आरोपों को, कांग्रेस के सवाल को बल मिलता है ना कि आपने गले लगाया, बदले में आतंक को लेकर क्या पाया आपने सऊदी अरब से? कुछ नहीं। देखिए, अब जैसे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भी बोल रहे थे, हमको जॉइंट डिक्लेरेशन का इंतजार करना पड़ेगा। उसमें देखना पड़ेगा जो कितने वो क्या क्या शब्द हैं आतंकवाद के विरुद्ध, हम वहां पर क्या ले पाए हैं उससे। परंतु ये मैं आपसे अग्री करता हूं, जो अगर यहां पर पुलवामा का वो जिक्र करते प्रधानमंत्री के बाद तो बड़ा अच्छा रहता और हमारे लोगों को इससे और बल मिलता, साहस मिलता, सांत्वना मिलती, जो हम अपना पक्ष उनकी तरफ उनको अच्छी तरह से बता पाए हैं। और उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया प्रधानमंत्री के कहने के बाद, तो ये डिसअपॉइंटिंग है। ये सऊदी अरब के नियत पे भी सवाल खड़े करता है कि पाकिस्तान का मदद बना सऊदी अरब जो है, इससे मुश्किल के वक्त में जिसको वो अपना नया दोस्त बता रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा भाई क्राउन प्रिंस बता रहे हैं, क्या वो नहीं समझ पा रहे हैं कि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर भारत में किस तरह का सेंटिमेंट है? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।